ये और ख़ास तौर से अमेरिका की नहीं कहूँगा मैं, ये बाइडेन की दूसरी शिकस्त है। अमेरिका का ऐसे कोई कसूर नहीं है। दिस इज़ बाइडेन्स इनएबिलिटी टू डू हिज़ फॉरेन पॉलिसी। देखें, ये 30-40 साल तक सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमिटी में थे, चेयरमैन भी थे, अपने आप को बड़े तीस मार खान कहते हैं फॉरेन पॉलिसी की। लेकिन फॉरेन पॉलिसी में ये इन्होंने किया क्या है, सिवाय यूक्रेन की गुलामी, उसके अलावा और कुछ नहीं किया है जब से ये प्रेसिडेंट बने हैं। $113 बिलियन इस मुल्क के उधर चले गए। एक जंग से निकले अफ़गानिस्तान से, दूसरे जंग में घुस घुस गए, नेवर एंडिंग वॉर्स में। तो ईरान को इन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं जेसीपीओए को दोबारा रिवाइटलाइज कर दूंगा, वी विल री एंटर जेसीपीओए। तो वो अभी तक नहीं हो सका। सो ही हैज फेल्ड टू डिलीवर ऑन दैट फॉरेन पॉलिसी। और फिर उसको कोशिश तो की जा रही है कि वो ईरान पे ढकेल दें, लेकिन ईरान ने तो सारे के सारे जो इनके कंडीशंस थे, प्री कंडीशंस, वो सारे के सारे इट मेट बाय अगस्त लास्ट ईयर। ईरान वाज रेडी फॉर द डील। लेकिन ये हेजिटेट कर रहे हैं, मतलब ये जब भी ईरान एक्सेप्ट करता है, ये अप कर देते हैं एंटी, और डिमांड करते हैं और डिमांड करते हैं, यू नो। तो सो दैट हैज नॉट हैपेंड। फिर ये समझ रहे थे कि ये ईरान को पूरी तरह से आइसोलेट कर देंगे, तो ईरान हथियार बेचना शुरू कर दिया रशिया को। मतलब रशिया में ने जो ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है, दे वर क्वाइट इफेक्टिव अगेंस्ट यूक्रेन। तो अब वो हथियार की भी डील हो गई है, तकरीबन $10 बिलियन या $20 बिलियन की, बिटवीन रशिया एंड ईरान। फिर ईरान के और फिर चाइना के ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। एंड नाउ द क्रक्स ऑफ द इशू, ये जो सऊदी अरेबिया और ईरान, मैंने इससे पहले भी कहा है कि देखिए, लेट्स नॉट ओवर एस्टिमेट के क्या हो गया बिटवीन ईरान, पाकिस्तान और इंडिया के भी तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, अमेरिका और चाइना के भी रिलेशन है। इसका मतलब ये नहीं है कि दे आर allies एंड पार्टनर्स और एनीथिंग लाइक दैट। तो इट इज एन इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली, इट शोज। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो पूरे के जो मिडल ईस्ट के जो अरब मुल्कों के जो सस्पिशंस थे ईरान की तरफ, जो डर है, वो खत्म हो गया। दैट इज नॉट हैपेंड। वी विल सी अगर दोनों मुल्कों के बिहेवियर में फ़र्क आता है या नहीं टुवर्ड्स ईच अदर। यानी ईरान जो अपने प्रॉक्सीज़ को लेकर जो सऊदी एसेट्स पर हमले करते रहता है, विल देयर बी ए रिडक्शन? लेकिन ईरान और सऊदी अरेबिया में अगर बियॉन्ड डिप्लोमेटिक रिलेशंस अगर और भी कुछ ताल्लुकात बढ़े या ना बढ़े, ये बात तो साफ ज़ाहिर हो गई कि दो नैरेटिव्स में जो है सो थोड़ी मतलब मजबूत हो गए। एक ये नैरेटिव कि अमेरिका का जो इंटरनेशनल सिस्टम पे इन्फ्लुएंस है और अमेरिका का जो मिडल ईस्ट में जो फुटप्रिंट है, वो श्रिंक हो रहा है। ये नैरेटिव अब मजबूत हो गया। अगर आप अर्जेंटीना में बैठे हुए हैं, आप साउथ अफ्रीका में हैं, आप जिम्बाब्वे में हैं, तो हाउ आर यू रीडिंग दिस? यू आर रीडिंग दिस बाय सेइंग, अरे! अमेरिका इज़ नोवेयर इन दिस डील। यानी ये अमेरिका को इग्नोर करके इतनी बड़ी मतलब डेवलपमेंट हो गई, क्या ऐसा कैसा हो रहा है? इट्स लाइक सेइंग कि आपके शहर में हमने आके दावत कर दी और आपको पता ही नहीं। So it is like that. So that is the impression that the world is getting, कि America is today far less relevant in the Middle East than it was yesterday because of this deal. दूसरी चीज़ ये है कि जो दूसरा नैरेटिव है कि चाइना इज़ बिकमिंग मोर इन्फ्लुएंशियल, चाइना इज़ इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग द वैक्यूम दैट अमेरिका इज़ क्रिएटिंग इन द मिडल ईस्ट। वो नैरेटिव को भी अब ज़्यादा हिम्मत मिल गई। मतलब इट इज़ बिकम स्ट्रॉन्गर, मोर क्रेडिबल। यू कैन सी कि चाइना का ट्रेड सऊदी अरेबिया में बढ़ गया है। एक ज़माना था कि अमेरिका से बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हथियार खरीदते थे सऊदी अरेबिया, और अमेरिका सऊदी अरेबिया का तेल खरीदता था। तो अमेरिका ने जो अपनी डिपेंडेंसी ख़त्म की है ऑन द सऊदी ऑयल, दैट हैज़ आल्सो इनडायरेक्टली मेड सऊदी अरेबिया इंडिपेंडेंट। फ्री कर दिया। हाँ, फ्री कर दिया सऊदी अरेबिया, हथियार भी नहीं बेच रहा है, तो अब क्या करेंगे? कुछ भी नहीं है ट्रेड। तो ये इसमें चाइना हैज़ मूव्ड इन। चाइना के अब 10-12 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट है। चाइना में जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है, वो सऊदी अरेबिया से आ रहे हैं। सऊदी अरेबिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है चाइना। सो दे आर गेटिंग एंटैंगल्ड इकोनॉमिकली, मिलिट्री वाइज़। अब डिप्लोमैटिक ताल्लुकात भी बढ़ गए हैं। बट सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इट लुक्स एज़ इफ के एमबीएस इज़ बिकमिंग समथिंग इंटरेस्टिंग। एमबीएस की अब इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी पहली बार आ गई है। कभी मतलब मेरी डिसर्टेशन में भी सऊदी अरेबिया पे केस स्टडी मैंने की थी।
मुझे याद है मैं एक जगह डिनर कर रहा था तो मेरे बाजू सऊदी अरेबिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैठे हुए थे। तो मैं उससे थोड़ा बहुत बात करने लगा, फिर एक ऐसा मौका आया जब वो और मैं अकेले थे। लोग उठ के ये वो लेकर आ रहे थे, तो मैंने पूछा देखो ये मेरा मौका है, ये मेरे दिमाग में ये सवाल बहुत ज़माने से है, मैं अभी पूछ लेता हूँ आपसे कि इतनी अमेरिका से आपकी दोस्ती है, और इस दोस्ती का आप फ़ायदा उठा के व्हाई डिडन्ट यू बिकम अ न्यूक्लियर पावर? तो उसने मेरी शक्ल को देखा एज़ इफ लाइक मैंने वो भूत वूत दिखाया उसको। आई सेड मैं इंडिया से हूँ, आप डरे मत, मैं आप पे कोई स्पाई-वाई करने नहीं आया। सो मैंने वायर-वायर नहीं पहना है, देख ले। तो वो हँसने लगा। फिर थोड़ी देर खामोश हो गया, फिर लोग आके बैठ गए। तो खाते-खाते थोड़ी देर के बाद वो कहा मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूँ। जिससे हमने जो इंटर कम्युनिकेशन जो है तो फौजियों के पास जो वॉकी टॉकीज़ होती है ना, ही सेड मैं कैप्टन हुआ करता था एक ज़माने में डेज़र्ट में एक्चुअली पेट्रोलिंग करता था। तो हमारे जो वॉकी टॉकीज़ थे दे वर नॉट वेरी इफेक्टिव। तो मैं वेकेशन पे अमेरिका आया तो ही एक्चुअली ये रेडियो शैक जैसे स्टोर्स होते हैं ना, उस तरह के स्टोर्स में उसको अच्छे क्वालिटी के बेटर क्वालिटी के वॉकी टॉकीज़ नज़र आए। So he went back and he requisitioned a better quality of military grade walkie talkies.